3 प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब फिर एक बार देश के अलग अलग भागों में ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में दरभंगा निवासी राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमारे चैनल हिंद टीवी को बताया कि कांग्रेस की करारी हार ईवीएम की देन है। पिछले कई साक्षात्कार में लगातार उमेश राय ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए आ रहे हैं और उनका मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि ईवीएम से चुनाव कराया गया तो यह तय है कि केंद्र में मोदी सरकार की पुनः वापसी होगी, इसे कोई हरा नहीं सकता है। आपको बताते चले कि उमेश राय न सिर्फ ईवीएम पर बल्कि निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग भी शक के दायरे में है, उनकी क्रियाकलाप से बहुत सारे सवाल उठाते हैं। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, लेकिन ईवीएम को लेकर के जो लड़ाई इंडिया महागठबंधन के नेताओं को लड़नी चाहिए वह कहीं होती हुई दिखाई नहीं दे रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि इस पर देश के अलग अलग भागों में कई नेताओं के द्वारा सवाल उठने शुरू हो रहे हैं। लेकिन उमेश राय ने एक प्रमाण के साथ यह दिखाया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कुछ विधानसभा सीटों में जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं वहां भाजपा की करारी हार हुई है। यह इसका साक्षात प्रमाण है। तो चलिए, उमेश राय ने हमारे चैनल को दिए हुए साक्षात्कार में ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर क्या प्रतिक्रिया दी वह आपको दिखाते हैं। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ये नहीं कर रहा है ईवीएम से इलेक्शन। भारत जैसा गरीब देश अरबों रुपए का ईवीएम खरीद करके कर रहा है और उसके पीछे नीयत साफ नहीं है। और साफ नहीं रहने की वजह है कि जो यहाँ का इलेक्शन चुनाव आयोग है वो पारदर्शी नहीं है, वो विवादास्पद है। पहले ये जो मोदी जी चुनाव आयोग को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और पूरे सुप्रीम कोर्ट को भी कब्जा में रखे हुए थे और जो चाहते हैं वही मनचाहा वो अपना करवाते हैं फैसला। संजोग है, सौभाग्य यहाँ के भारतवासी का है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक ईमानदार और भारत के चाहने वाला है, कानून मानने वाले लोग हैं, संविधान के चाहने वाले हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो थोड़ा सा अभी लगता है कि अपने बचा हुआ है, अपना अस्तित्व बचाए हुए है, लेकिन चुनाव आयोग अपना अस्तित्व नहीं बचाए हुए है। वो प्रधानमंत्री के अंगुली पर वो एक लट्टू के जैसे नाचने वाले संस्था बन के रह गया है। यही आज की स्थिति बनी हुई है। और जहाँ तक ईवीएम की बात आप करते हैं, जब ईवीएम के बारे में तो एक बार हमने देखा था, कई बार देखा है, जो दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल साहब के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको निकाल के बता दिया कि हम कैसे होता है। और सारे इंजीनियर इस बात को कहते हैं, अमेरिका के कई इंजीनियर इसको बताया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चंद्रयान 3 गया था हम लोग का, वो चांद पर गया था और यहाँ से बैठ कर के ही हमारे वैज्ञानिक थे, उसको उंगली पर उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसको निकाल रहे थे, उससे घुमा रहे थे, उसको एक्सरे खिंचवा रहे थे, उसको एक्सरे मंगवा रहे थे। और पूरे है जब 13 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस के जो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हमको 10-20 किलोमीटर पर का ईवीएम को कंट्रोल करना कौन बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल सर जो है देश की जनता जानना चाहती है कि हर बार जो है इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम का मुद्दा क्यों उठाते हैं? क्योंकि ईवीएम का मुद्दा सिर्फ एक दिन का मुद्दा नहीं, हर बार चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम का मसला नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से लगातार इस बात को कहते रहे कि इसको हटाया जाए और ईवीएम के कारण बेईमानी हो रही है, बेईमानी के और इसमें हम लोग पीछे हो रहे हैं, हम लोग को हराया जा रहा है। ये हम बिहार में भी देखे हैं, यूपी में भी देखे हैं और वर्तमान समय में भी देखे हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एक खबर है हमारे मोबाइल में भी है, कहिए तो हम दिखा भी दें, आपके दर्शक को भी दिखा दें। ये 4 तारीख का ये खबर है। इसमें है कि 80 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, ये जो है सो वोट डाले हैं और उसमें 6 विधानसभा में भाजपा हारी है। तो ये जगह का मामला ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का है और 6 विधानसभा में हारी है और बुरी तरह से हारी है। तो इसको अगर कहा जाए, माना जाए अगर बैलेट पेपर से होता है तो खर्च भी कम होगा,
भारत जैसे गरीब देश के लिए। और आम आवाम जो है लोग, मैं अपने बूथ पर एक बार देखा, पिछले बार जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो वो बूथ का उल्टा करके रखा हुआ था, जो उसका ईवीएम का जो ये वीवीपैट नहीं, वो जो जिस पर निशान लगाते हैं, हाथ दबाते हैं। तो जब गए देखने, हमने पूछा कि साहब आपने क्या किया यहाँ पर से? अब मैं कंप्लेन करने के लिए लगा था, नहीं के लिए छोड़िए, ये गलती से हमको हो गया। तो ये गलती से नहीं होता है, ये प्रायोजित होता है, क्योंकि इतना तो अंधे रहते नहीं है कि ये प्रिजाइडिंग अफसर और ना जाहिल हैं लोग कि उनको उल्टा करके रख देंगे और उनको देखेंगे नहीं, या बिना देखे हुए वहाँ सेट कैसे कर देंगे। सेट उन्हीं को करना था। तो ये लोग प्रायोजित करते हैं, जानबूझ करके करते हैं। तो हम तो ईवीएम के ख़िलाफ़ में हैं। हमने कई बार जिला प्रशासन से भी इस बात को कहा, लेकिन जिला प्रशासन से कहने से क्या फ़ायदा है। ये एक मोटी बात हमको बताया कोई भी कि 7 तारीख से इलेक्शन हो रहा है। पहला जो इलेक्शन हुआ 7 तारीख को वोटिंग हुई जब को छत्तीसगढ़ में, और 2 तारीख तक इलेक्शन होते रहा। ये 26 दिन तक चुनाव हुआ है, और बिल्कुल बेशर्मी के साथ चुनाव आयोग कहता है कि मैं 3 दिन तक मैं इसको बैलेट पेपर की गिनती नहीं कर सकता हूँ। भाई तू 26 दिन तक चुनाव करा सकते हो, और 3 दिन में तुमको कौन सा आसमान टूट जाएगा, धरती फट जाएगी जो तुम नहीं गिनती कराओगे? तो मेरा उसमें आज के तारीख में और चुनाव आयोग से, भारत सरकार से कहना है कि देश के नागरिक से ये बताना है कि ये अविश्वासी है, और ये रहते हुए भी इसको जिसको चाहेगा उसको जितावेगा। ये वीवीपैट, ये ईवीएम हैक होगा, और हैक होगा जिसको चाहता है उसको जिताता है। कोई आखिरी मर्तबा सर आपका साक्षात्कार ली थी, आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, यदि ईवीएम रह गया तो ये तय है कि भाजपा सरकार फिर से वापस आएगी। मैं आज भी इस बात को कहता हूँ, और गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ईवीएम रह गया तो मोदी सरकार को कोई नहीं हटा सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को बना के रखा गया है, जो अभी प्रधान जो है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसीलिए वहाँ पर पदस्थापित किए गए हैं कि ये ईवीएम को, या सुप्रीम कोर्ट में ये इतने बेशर्मी के साथ कहते हैं कि मैं 3 दिन तक इसकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। और भाई हमारे पास हैंड्स हैं, हम एक एक बूथ से वोट ला सकते हैं, तो हम एक एक बूथ से का गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? अब ईवीएम रखिए, वीवीपैट के पर्ची की गिनती कर लीजिए। आपको बहुत ईवीएम रखने का शौक़ है, कोई एतराज़ नहीं है, वीवीपैट की ही गिनती करा लीजिए। आप पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो अब उसमें तो हैक की गुंजाइश हमको, हमारे जैसे आदमी को कम होगा। या तो आप ईवीएम के वीवीपैट की गिनती कराइए, और नहीं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। मैं सीधा है, और नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं, चुनाव को छोड़ देना चाहिए इनको, जो इनको चुनाव आयोग को, कि अपना बीजेपी से अपना लिस्ट ले ले और उनको घोषित कर दे। इससे बेहतर कुछ नहीं है। पूरे देश में जो जितने भी जो सजग जागरूक नागरिक हैं, इसके खिलाफ में मैं अकेले नहीं हूँ, देश भर के लोगों से बातें होती रहती है, और वो सब लोग कहते हैं। अभी जो तुरंत का चुनाव हुआ है, मैंने पूछा कई लोगों से, दिल्ली के लोगों से पूछा, वो अन्य जो प्रदेश के लोगों से पूछा, छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछा कि भैया कैसे आपके यहाँ हो गया? कहा कि सब कमाल ईवीएम का है, वोट कहाँ देना है दिया गया, वोट कहाँ चला गया। तो ये व्यक्तिगत रूप में आपने वहाँ के लोगों से हाँ संपर्क किया है मैं, और उन तमाम जगह से कहा कि ईवीएम रहते हुए जिसको चाहेगा ईवीएम मोदी, वो आदमी उस तरह से जीतेगा। जहाँ जो लगता था कि जो सैकड़ों वोट से, हज़ारों वोट से जीतेगा, हज़ारों वोट से हार रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह का वो उसके खिलाफ में कोई वातावरण हो या एंटी इनकम्बेंसी हो, ये सब कोई बात नहीं रहने के बाद भी जीतने वाला, जीतते कैंडिडेट का रिजल्ट आता है कि भाई ईवीएम से आप हार गए। तो ईवीएम अब हराने वाला जिताने वाला बन गया है, न कि निर्वाचन कराने वाला। और इसको जब तक रहेगा लोकतंत्र नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र के लिए अभिशाप होकर खड़ा हो गया है, और कांग्रेस को देन है ये। कांग्रेस ने लाया इस बात को, अब उसके मुंह में जाब लगा हुआ है। अब लगता है मिर्ची लगी है इस बार, कि जब इनको सारे जगह से हरा दिया है ज़बरदस्ती, तब लगता है कि वो अच्छा अब इसको हटना चाहिए। अब तो ये भी कांग्रेस भी लोग करने लगे हैं, और मुझको लगता है कि अब जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनको भी अब अगर ये चेते, इसको हटवाए,
तो होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये रहेगा ईवीएम तब तक, इसको नहीं हटाया जा सकता है। शुरुआत अब कैसे करेंगे? चूँकि एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिर्फ ईवीएम दरभंगा का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है। तो दरभंगा एक छोटा सा ज़िला है बिहार का, तो इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे इस ईवीएम हटाओ अभियान को? नहीं, ईवीएम के लिए तो संघर्ष के लिए सारे लोगों को गोलबंद कर रहे हैं हम लोग, और माहौल एक बना रहे हैं कि जो केंद्र सरकार पर इस बात का दबाव डाले। और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लगे हुए हैं कि भाई ईवीएम हटाओ। ईवीएम रहते हुए निष्पक्ष संभव नहीं है, लोकतंत्र नहीं चल सकता है, लोकतंत्र के खिलाफ में है। एक तो आम आदमी गरीब गुरबा है, वो नहीं समझ पा रहा है ईवीएम किसको वोट डालना है। दूसरी बात है कि वो ईवीएम के लिए सब लोगों को, सब जगह के लोग हैं वो संगठित हो रहे हैं, संगठित होकर के आवाज़ इकट्ठा होकर के और इसको हटाने का मुहिम चला रहे हैं और चलाएंगे। जब तक नहीं हटेगा तो कोई चुनाव से फ़ायदा नहीं मैं मानता हूँ। यह थे राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय, जिन्होंने ईवीएम और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ उमेश राय के सवाल खड़ा करने से चुनाव आयोग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी। धन्यवाद।